नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजीएस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। आज से हम दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बहुपद समझना होगा तो आप पहले क्लास 8 मतलब क्लास 8वीं में जाकर जो आपका चैप्टर होता है बीजीय व्यंजक, उसी से रिलेटिव हमारे ये चैप्टर है बहुपद। आप बहुपद का नाम नया नया सुन रहे हैं क्लास 9th में। जो हमारा 9th और 10th है, यही दूसरा ही चैप्टर है। 10th में भी बहुपद का और 9th में भी। ये पहले आपको अगर बेसिक समझना है तो इसको बीजीय व्यंजक के समझना पड़ेगा। पहले हम आप सभी लोगों को बीजीय व्यंजक बताते हैं क्या होता है। हमारा बीजीय व्यंजक बीजीय बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, चर और अचर। चर चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब क्या होता है? जिस चीज की आपको वैल्यू पता नहीं, मतलब जिस चीज का आपको मान नहीं पता। जैसे कि आप कोई चीज देख रहे हैं, जैसे हमारी ये घड़ी। इस घड़ी का आपको कीमत नहीं पता, मूल आप कोई भी मान लेंगे, जैसे 200 की होगी या 300 या 500 या तो 15,000, ऐसे ही हो सकती है। और जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं और आपके सामने से कोई कार या बाइक निकली, तो आप और अपने दोस्त से कहेंगे क्या? कहेंगे भाई, ये जो अभी गाड़ी गई वो कितनी उसकी स्पीड है? तो कोई कहे होगा 80 तो होगी। नहीं नहीं भाई, अभी कहाँ इतनी तेज में गई, 110 तो होगा। नहीं। और तीसरा वाला कहेगा नहीं ना तेरी ना मेरी 100 स्पीड होगी। मतलब इसकी 100, आपको इस जो गाड़ी गई, मतलब जो चार चक्का गया, उसके आपको स्पीड पता नहीं है। आप उसका सिर्फ मान बता रहे हैं अंदाजुआ, जिसका आपको कोई कुछ पता ही नहीं हो, जिसका आपको कोई मान ना पता हो। उसी के जगह पर हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड। मतलब जो एबीसीडी का होता है अक्षर होता है, उसके में से जो अक्षर है उसका कोई एक अल्फाबेट ले लीजिए। जैसे हम इसमें यूज करते हैं क्या? जैसे आप इसमें चर को हम कह सकते हैं एक्स वाई ए बी सी जेड और के, ऐसे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, उसे हम चर कहते हैं। और अचर, अचर जिसकी वैल्यू आपको फिक्स हो, जैसे कि वैल्यू आपको फिक्स हो, जिसका आपको मान पता है। जैसे इसमें होता है जैसे 2, 3, 5, √3/2, रूट रूट 25, √28 डैश डैश। जैसे जैसे हमारे ये जो दो है, इसको तो हम ये तो नहीं कहेंगे आगे चल के ये दो है इसे हम 5 बना देंगे। इसका मान जो है ये फिक्स है, इसका मान ये फिक्स है। जैसे इसे इसे हम कहते हैं 5, फिर और आगे चले तो इसको हम 10 कहने लगे। ये तो हम नहीं कह सकते ना कि इसका मान ये जो 5 है, इसका मान फिक्स है। इसका मान फिक्स है, जिसका आप जो जिसमें आप कोई बदल ही नहीं सकते। जैसे आप ग्रेविटी ग्रेविटी है, उसका मान जो फिक्स है वो नहीं बदल सकते। जैसे हमारा कोई चीज लिखा हुआ है कि जैसे 16 16 लिखा हुआ है, तो अब इसे हम आप 16 ही पढ़ेंगे। अगर आप अमेरिका में भी चले जाएं तो इसको आप 16 ही पढ़ेंगे, ये तो नहीं पढ़ेंगे। आप दूसरे कंट्री में चले गए तो इसको 18 पढ़ने लगेंगे या 20 पढ़ने लगेंगे या 21 पढ़ने लगेंगे, ये तो नहीं पढ़ेंगे ना। जिसका मान जो भी मतलब जिसका मान फिक्स हो, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं अचर। और चर जिसको हम चेंज, जिसका मान फिक्स ना हो, जब तक उसका फाइनल वैल्यू ना निकल कर आ जाए, तब तक आप उसको चेंज करते रहे, उसे हम कहते हैं अचर, चर। और अचर वो कहते हैं जिसका मान फिक्स हो। और अब देखिए, इसी में अगर हम ये चर और अचर को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और भाग करें, इसी में अगर हम चर और अचर को अगर हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो हमारा तैयार होता है बीजीय व्यंजक।
बीजीय व्यंजक क्या तैयार होता है? जिसमें हम कोई भी चर को और अचर से जोड़े, जैसे हमारा है ये कि 2x प्लस 3y माइनस 4, ये दूसरा हमारा हो गया जैसे 25x की पावर 5 माइनस y प्लस 2 बटा 5 प्लस y प्लस z, ये हो गया जैसे हमारा ये जैसे कि कितना z की पावर 4 प्लस y माइनस x बराबर 6, ये इसे ये कि k प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6, और हमारा हो गया कि x की पावर 3/2 प्लस वाई बटे में x की पावर 5/2 माइनस z। ये सब अगर हम किसी चर और अचर को जोड़े, किसी चर और अचर को जोड़े तो जो हमारी संख्या तैयार होती है उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इसी को कहते हैं जिसमें हम कोई चर और अचर, जैसे हमारा ये दो चर अचर है और ये x जो है वो चर है, इसको हमने जोड़ा, जैसे तीन क्या है? अचर है। y क्या है? चर है। ये भी अचर है। इसको हमने जोड़ा तो एक समीकरण तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? एक इक्वेशन या समीकरण तैयार हो रहा है। इसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब अगर आप बीजीय व्यंजक समझ में आ गया तो आपको पोलिनोमियल मतलब बहुपद भी समझ में आ जाएगा। पोलिनोमियल में क्या केस होता है? पोलिनोमियल आपको समझना होता है, पहले आपको पूर्ण संख्या समझनी होगी। पूर्ण संख्या तो आपको पता ही होगा, पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे? पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनाइट तक चलती जाए, इंफिनाइट तक चलती जाए हमारी, जो 0 से स्टार्ट हो इंफिनाइट तक चलती जाएगी, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा बहुपद जो आता है, मतलब बहुपद 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 का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब क्या होता है कि वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिनकी जिनकी घात जिनकी जिनका जिनका घातांक घातांक सदैव सदैव पूर्ण संख्या संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कि वे बीजीय व्यंजक, मतलब वे बीजीय व्यंजक जिनका घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 डाल डाल पूरी इंफिनाइट तक चलती जाए, वो संख्या जिसमें हम बटे की संख्या ये सब नहीं लेंगे, मतलब वो तो पूर्णांक हो जाएगा जो बटे में आ। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 वे संख्या जिन्हें हम गिन सकें, जैसे 0 1 2 3 4 इसे हम गिन सकते हैं, ये हमारी पूर्ण संख्या है। वे संख्या जैसे कोई चर और अचर को जोड़े और जो अचर है उसकी घात 5 हो 6 हो, ये सब हमारी बहुपद होगा। जैसे जैसे अगर दिया हुआ है कि ये 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको बताते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई पावर 3/2 प्लस 5, दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर -2 प्लस 6,
प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस 2। तीसरा हमारा √2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई -2। और हमारा पांचवा 2x स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई की पावर 5/2 प्लस 6। इसमें आप देखिए जो हमारे इसमें है ये हमारा जो ये x की पावर मतलब जो x की पावर 2 है ये तो हमारी पूर्ण संख्या है, और जो y की पावर 2 मतलब 3/2 है ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपूर्ण संख्या नहीं। तो हमारा अगर इसमें देखिए इसकी जो संख्या है मतलब इसकी पावर ये तो पूर्ण संख्या है, ये तो मतलब पूर्ण संख्या है, और जो y की लिखा हुआ है 3/2 ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद भी नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद हमारा नहीं है। और इसमें देखिए आप ये 2 तो पूर्ण संख्या है और -2 ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। और इसमें देखिए आप इसमें देखिए 3/2 ये तो हमारा बहुपद नहीं है। अगर आप कोई समीकरण चेक कर रहे हो, अगर उसमें कोई भी किसी की भी घात अगर पूर्ण पूर्ण संख्या ना हो, आप अगर एक ही चेक करें जैसे 3/2 तो आप अगर इसे ही चेक करें, आप चाहे इसके बाद जिसकी भी पावर जो भी हो, जिसकी पावर जो भी हो आप उसे नहीं चेक करेंगे, आप डायरेक्ट बता देंगे ये मतलब ये बहुपद नहीं है, जैसे कि ये बहुपद नहीं है। हमारा जो तीसरा है 2√x⁴ मतलब √2 x⁴ अब इसके y की पावर कुछ नहीं उसके मान लेंगे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्ण संख्या है। अब तो ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है 2√x⁴ प्लस y -2 ये हमारा बहुपद है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा बहुपद है। और जो तीसरा आप ये समझिए ये हमारा √2x लिखा है, √2x ये y की पावर 5/2 प्लस 6। अब √2x का मतलब होता है कि किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हो, रूट मतलब जैसे हमारा a के ऊपर रूट लगाओ तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 होता है। वैसे ही हमारा इसमें लिखा हुआ है 2x पूरी के पावर 1/2। अब इसे हम लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1/2 गुणा x की पावर 1/2। इसमें आप देखिए कि ये भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। इसमें हमारा सिर्फ एक ही बहुपद है। अगर आप बहुपद चेक कर रहे हो, अगर आप बहुपद चेक कर रहे हो तो उसमें सिर्फ अगर आप कोई भी अंक जैसे आप कोई समीकरण चेक कर रहे हो, अगर आप में पहला ही अक्षर वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या हमारा पहला ही अक्षर नहीं है, तो उसे आप कह सकते हैं कि हमारा ये बहुपद नहीं है। जैसे हमारा ये है कि जैसे लिखा हुआ है कि जैसे है क्या कि 2x पावर 2/3 अब प्लस x⁴ -5। और ये हमारा है कि √1/2 x⁴ 3/2 बटा x⁴ 1/2 प्लस y⁴ 2 -6। ये इसमें आप बताइए इसमें इसमें जो हमारा ये है इसमें इसमें जो है ये ये तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये 2/3 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, और ये 2 पूर्ण संख्या है। अगर हमारा ये देखिए हमारा जो पहला वाला ये अक्षर में पता चल गया, मतलब पहला ही अंक में पता चल गया 2/3 ये हमारा पूरा मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद भी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे ये इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे इसमें √x⁴ 3/2 फिर ये जिस अगर किसी में बटे में अगर लिखा हुआ होता है तो जब ऊपर जाता है वो तो माइनस में हो जाता है। इसमें ये भी बटे में लिखा हुआ है 1/2, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये गलत है, ये हमारा
बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। तो अगर आपको ऐसे आए तो आप पहले सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे आएगा हमारा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, रूट 1/2 एक्स की पावर 3/2। अगर हमारे भाग में कुछ संख्या लिखा हुआ है जैसे a की पावर n/a की पावर m, मतलब गुणे में घाते जुड़ जाते हैं और भाग में घट जाते हैं। हमारी इसका जो आधार है वो सेम है और घातांक जो है वो अलग है, तो हमारा ये क्या आएगा, इसका आएगा a की पावर n माइनस m, a की पावर n माइनस m, मतलब पहले वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को घटा देंगे जो घात में रहेगा। वैसे ही हमारा जो आया ये आया ये, इसमें हम क्या करेंगे, a की पावर 3/2 माइनस हमारा जो दूसरे वाले का है 1/2 की पावर प्लस y की पावर 2 माइनस 6। अब हमारा आएगा आंसर क्या, रूट 1/2 का इसका जो वो है एलसीएम, एलसीएम इसका मतलब ये हर जो है उसका बराबर है, तो क्या आएगा x की पावर 2 मतलब 3 माइनस 1/2 पूरे का बटा 2 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6। अब ये आएगा क्या, 1/2 मतलब रूट 1/2 y मतलब x की पावर 2 माह से मतलब 3 माह से 1 गए, कितना आया 2/2 प्लस y की पावर 2 माइनस 6। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/2 y 1 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा x पावर 1 प्लस y पावर 2 माइनस 6, y की पावर 2 और माइनस 6। इसमें आप देखिए इसकी जो पावर है वो क्या है, वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, वो क्या है, पूर्ण संख्या है। और y की पावर जो 2 है वो भी पूर्ण संख्या है, जो x की पावर है वो भी पूर्ण संख्या है। तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि एक बहुपद है। तो जो आपने पहले इसे बताया आप तो गलत हो गए, आपने जो पहले बताया कि सर ये तो बहुपद नहीं होगा, तो आपको पहले अगर कोई भी इक्वेशन दी रही है, अगर आपको पहले कोई इक्वेशन दी रही हो उसे बिना सॉल्व करे आप नहीं बता सकते कि ये बहुपद है कि नहीं है। इसमें इसमें आपने देखा तो पहले ही आपने बताया कि सर ये बहुपद नहीं है, जब से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया, हमारा आंसर ये आया, ठीक आंसर आया ये। हमारा आंसर आया ये कि रूट 1/2 एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 6 माइनस दे 6। इसमें आप देख लीजिए जो एक्स की पावर मतलब जो एक्स की पावर 1 है वो भी पूर्ण संख्या है, जो वाई की पावर 2 है वो भी पूर्ण संख्या है, वो भी पूर्ण संख्या है। तो इसे हम कह सकते हैं ये एक बहुपद है। आपने जब इसे पहले देखा, इसे आपने जब पहले देखा कि ये वाला इसमें इसे आपने जब पहले देखा तो आपने कहा सर ये बहुपद नहीं है। इसे आपने जब पहले देखा तो इस आपने कहा ये बहुपद नहीं है। अब जब आपने इसे सोल्व किया हमारा आंसर क्या है ये, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये बहुपद है। अगर आपको कोई भी कुछ दिया रहे, अगर आपको कोई भी कुछ दिया रहे तो आप बिना सोल्व किए उसे आप नहीं बता सकते कि ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बहुपद कैसे होते हैं। जैसे हमारा दिया होता है ये कि 5x माइनस वाई की पावर 2 माइनस 6, ये 5x प्लस 2x 5 स्क्वायर मतलब 5x² प्लस 2x माइनस 6। इसमें आया हमारा कि 5x 5 5 नहीं 2x 2x² माइनस y² माइनस 6 या प्लस 6 से कर लीजिए। ये हमारा है कि
6x² माइनस x प्लस 5। ये अब आपको बताना है इसमें कितने चर हैं, इसका नाम लिखना हो तो जैसे हमारे इसमें 2 चर हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 चर वाले बहुपद। 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, बहुपद 2 चर वाला बहुपद। इसमें आप बताइए, इसमें हमारा 1 अंक है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 चर वाला बहुपद। 1 चर वाला बहुपद, 1 चर वाला बहुपद। अब इसमें हमारा x और y है, x और y है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 चर वाला बहुपद। 2 चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद। और इसमें हमारा कितना चर है, 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 चर वाला बहुपद। 1 चर वाला, 1 चर वाला बहुपद। ये ऐसे ही बहुपद आते हैं, इसे आपको अगर ऐसे नाम भी अगर लिखना आ गए पेपर में आप लिख सकें। जैसे अगर हम इसमें दो चर हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 2 चर वाला बहुपद। इसमें अगर 1 लिखा हुआ है मतलब 1 चर है तो आप इसे लिख सकते हैं 1 चर वाला बहुपद। आपको जो 9th और 10th में है, मतलब 9th में जो आपको पढ़ना है वो 1 चर वाला बहुपद पढ़ना है, आपको 2 चर वाला बहुपद नहीं पढ़ना है, 1 चर ही वाला। और 10th में भी 1 चर वाला बहुपद पढ़ना। अब क्योंकि जब 11-12 में जाएंगे तो आपको 2 चर वाला बहुपद करने को सिखाया जाएगा। आपके जो मतलब सब सिलेबस में है 9th और 10th में वो 1 ही चर वाला बहुपद है। अब इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं वो समझिए आप। जैसे अगर लिखा हुआ है कि, जैसे आप लिखा हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 5। और फिर दूसरा 6p² माइनस p प्लस 6। तीसरा हमारा लिखा हुआ है y² माइनस y। इसे आपको अगर लिखना है, इसका नाम कैसे लिखिए, आपको इसको पहले कोई कैपिटल लेटर अल्फाबेट का कोई कैपिटल लेना है, कैपिटल लेटर पी। जैसे हम इसे बहुपद में जो बहुपद शुरू होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल, इसीलिए हम उसका पहला लेटर लेते हैं पी। और आपको जो ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में आपको वही संख्या लिखनी है जो हमारे मतलब समीकरण में आए, जो हमारे समीकरण में हो। जैसे इसमें x x x है, मतलब x है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, px बराबर मतलब पी एक्स बराबर 5x² माइनस 6x², 6x प्लस 5। आपको ये मेन नहीं है कि इस बाहर क्या हो, अंदर ब्रैकेट में क्या है ये आपको माइंड रखता है। अगर अंदर आपको लिखा हुआ है 5, मतलब अंदर आपको लिखा कोई अल्फाबेट की जेड, तो आप में इसमें ये नहीं लिख सकते कि ये 5x माइनस 6z। आपको अगर ब्रैकेट में जो चल लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो चल लिखा हुआ है उसे आपको ही लिखना है ब्रैकेट में, मतलब उसके बाहर जो आएगा आंसर। जैसे इसमें पी लिखा है तो आप कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, जैसे हम लिख लेते हैं क्यू, क्या लेते हैं क्यू। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पी आ रहा है तो पी लिख देंगे, p² मतलब पी। जिसमें y है तो इसमें पी ब्रैकेट में पी वाई बराबर। ऐसे ही आपको बहुपद का नाम लिखना होता है, बहुपद का नाम ऐसे ही लिखा जाता है कि ब्रैकेट के अंदर मान रखता है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है। अगर जो ब्रैकेट के अंदर चल लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो चल लिखा हुआ है उसी को अगर आप समीकरण में यूज करेंगे तो वही चर रहेगा, ये बदल नहीं जाएगा। आप इसके बाद चाहे जो कोई भी लिख सकते हैं, जेड मतलब जेड बराबर मतलब जेड आप लिख सकते हैं ये। तो आप जो संख्या ये यहाँ पर लिखें वही हमारी आनी चाहिए, जैसे इसमें क्यू ब्रैकेट में लिखे क्यू बराबर
मतलब Q ब्रैकेट में P, अगर ब्रैकेट में जो लिखे हैं P वही हमारी इस क्वेश्चन में आना चाहिए, P हमारा इस क्वेश्चन में आना चाहिए, इसी को हम कहते हैं बहुपद का नाम लिखना। अब हम चलते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसको करके बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे दिया हुआ है कि px, ये जैसे लिखा हुआ है 5x² माइनस 6y की पावर 5/2 माइनस 6। दूसरा दिया हुआ है कि अंडर रूट 2x प्लस 5y माइनस 6। और तीसरा दिया हुआ है कि रूट 6/4, इसको फिर ब्रैकेट में मतलब रूट 6/4 x की पावर 5/3 बटा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 5 प्लस 6 प्लस 6। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब हम चलते हैं और हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि बहुपद के गुणांक पद मतलब गुणांक कैसे निकाले जाते हैं, मतलब गुणा में अगर बहुपद के कुछ है तो वो कैसे लिखे जाते हैं, पद उसके कितने होते हैं और घात कैसे होती है उसे हम बताएंगे। इसके लिए चलते हैं। जय हिंद जय भारत।